दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमें धरती पे स्वर्ग होने का एहसास दिलाती रहती हैं। ऐसी ही कुछ जगहों में से एक जगह है यूलाकांडा में बसा श्री कृष्णा का हाईएस्ट टेंपल, जो कि किन्नौर ज़िले के यूला नामक गांव में पड़ता है। यह मंदिर अपने आप में ही खूबसूरत और वादियों से घिरा हुआ ज़बरदस्त मंदिर है। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर बुशहर नामक स्थान से, जहां से हम निकल रहे होते हैं सबसे पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की ओर। लेकिन मेरी बाइक के जो डिस्क पैड थे रियर वाले, वो ख़राब हो चुके थे, इसीलिए हम सबसे पहले सर्विस सेंटर जाते हैं और वहाँ करवा लेते हैं बाइक को रिपेयर। तो गाइस, अभी रुके थे यहाँ एजेंसी पे, डिस्क पैड डलवाए थे, पूरे डिस्क पैड ख़त्म थे पिछले टायर के। तो अब निकल रहे हैं आगे सीधे रामपुर से निकलेंगे टपरी के लिए, टपरी से फिर यूला। हमें करना था लगभग 118 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, और सफ़र के बीच में हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगहें दिखी जहाँ हमने फ़ोटो शूट वगैरह किए। उनमें से पहली थी ये वाली। पहुंचा हूँ मैं असली किन्नौरी गेट, जो नेचुरल किन्नौरी गेट है। और यहाँ देख सकते हैं आप व्यू किस तरह का है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ से आपको जगह दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो नीचे को खाई, कम से कम 1 किलोमीटर की खाई है। इसके बाद हम सीधे निकल जाते हैं त्रांडा माता के मंदिर, जहाँ हम दर्शन करते हैं माता जी के। ये है मेरे पीछे त्रांडा माता का मंदिर। अभी हम यहाँ दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किन्नौर जाने से पहले यहाँ रुकना ज़रूरी होता है। हमारे पुजारी बने हुए हैं त्रांडा माता मंदिर के आज के दिन के लिए। जय माता दी। तो अब निकल जाएंगे हम सीधे आगे टापरी के लिए, और टापरी से लेंगे यूला गांव के लिए टर्न। सफ़र आपका बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है यूला के लिए। सबसे पहले तो ये आपको टनल वाली सड़कें दिखाई देगी, जो कि तरांडा ढांग से शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ खास प्लेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि रामपुर बुशहर, जिवरी, झाकड़ी, भावानगर, कड़छम वांगतू, आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, और फाइनली आपको मिलेगा देखने के लिए टापरी, जहाँ से 5 किलोमीटर आगे से आपको लेफ़्ट साइड के लिए लगभग 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप फाइनली पहुँचोगे यूला गांव। हम रामपुर बुशहर से निकले थे लगभग 2 बजे के आसपास, और धीरे धीरे रुकते हुए हम पहुँचे लगभग 6 बजे के आसपास यूला गांव। और यूला गांव पहुँचने के बाद अपनी बाइक पार्क करने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं आगे अपनी फ़र्स्ट कैंप साइट के लिए, जो थी लगभग 5 किलोमीटर दूर। और हमें कैंप साइट में रुकने की और खाने के लिए लगभग 1000 पे करने पड़े पर पर्सन को। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने तंबू के अंदर। कैंप टेंट के अंदर भाई, दिखाया बाहर से। भाई देसी है, ये देसी है थोड़ा, तो तंबू सही इसके लिए तंबू है भाई। बहुत फट चुकी थी क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था, और नीचे भी हमने मैगी से ही काम चलाया था यूला में। तो कम से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुके हैं हम कैंप साइट पे। तो अब खाना खुना खाते हैं। बहुत थक गए हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5-7 बजे, जितने बजे भी उठेंगे उस टाइम पे निकल जाएंगे। बाकी अपडेट देंगे आपको उसके बाद। जैसा कि हमने प्लान किया था, हमारा प्लान वैसा ही चल रहा था। सुबह हम उठे 6 बजे के आसपास, और थोड़ा सा नेचर का व्यू लेने के बाद हम हो जाते हैं फ्रेश, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर आगे की तरफ। दोस्तों, सुबह के बजे हैं 6। अब हमारी कैंपिंग रात को यहाँ पीछे हुई थी 5 किलोमीटर ऊपर। निकलने वाले हैं सीधे यूलाकांडा के लिए, जिसकी दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
मेडोज़ को क्रॉस कर रहे हैं। थोड़े से पत्थर भी हैं, पहाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो अब यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर ही दूर है। बस यही जो पहाड़ी ऊपर दिख रही है, यही लास्ट पहाड़ हमने क्रॉस करना है। उसके बाद पहुँच जाएंगे हम सीधे यूला कांडा के लिए। दोस्तों यहाँ नीचे से ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम पार्वती बाग से नैन सरोवर की तरफ चढ़ते हैं तो ऐसी ही चढ़ाई जाती है। अगर आप श्रीखंड गए हो तो बस सेम ऐसा व्यू आता है। ऊपर झंडा दिखाई दे रहा है हल्का से इस चोटी पे, इससे पल्ली साइड ही है। इस 12 किलोमीटर के सफ़र में हमने क्रॉस किए नदी, झरने, पहाड़, मेडोज़ और फाइनली पहुँचते हम वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल यूला कांडा। फाइनली अब पहुंच चुके हैं यूला कांडा और ये दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। ये रहा यहाँ पे यूला कांडा टेम्पल। यूला कांडा के शांत वातावरण को देख के ऐसा लग रहा था मानो हम किसी जन्नत में आ गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पे ही स्वर्ग लोक आ गया हो। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 घंटे का समय बिताया और इस प्रकृति की शांत वादियों का आनंद लेते रहे। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने वनवास के समय किया था और यह मंदिर भगवान श्री कृष्णा जी का हाईएस्ट टेम्पल माना जाता है। और यहाँ मंदिर पहुँचने के लिए आपको लगभग 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी यूला गांव से। और रास्ते में आपको 2 से 3 कैंपिंग साइट भी मिल जाएगी। लास्ट कैंपिंग साइट लगभग 6 किलोमीटर दूर है यूला गांव से। तो फाइनली दोस्तों ये हमने दर्शन कर लिए हैं श्री कृष्णा जी के। अब हम निकलने वाले हैं नीचे के लिए वापस। तो अब उसी रोड पे निकलेंगे। काफ़ी अच्छी जगह है, ठंडा टेम्परेचर है। जिस टाइम हम पहुंचे थे उस टाइम बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी बहुत ठंड पड़ चुकी है क्योंकि बादल वाले मौसम आ चुके हैं, बादल बहुत आ चुका है। और अब बस सीधे ही निकलेंगे नीचे के लिए वापस। लगभग 3 से 4 घंटे का समय बिताने के बाद हम आ जाते हैं वापस यूला गांव। और हमें यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगा था अगर मैं टोटल ट्रिप की बात करूँ। और इसे मैं इजी टू मॉडरेट ट्रिप कहूँगा, ज़्यादा टफ ट्रैकिंग नहीं है, तो आप इजीली पहुँच सकते हैं। आजा 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 आजा।